हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके पहले कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो चलते दोस्तों सीधा वीडियो की तरफ देखेंगे। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा पहला कि पारसेक इकाई है किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की और ऑप्शन डी आपका है चुंबकीय बल की। दोस्तों मैं आपको प्रश्न पढ़ के बताऊंगा पूरा और उसके चारों ऑप्शन बताऊंगा। इतनी देर में अगर आपको उस प्रश्न का आंसर पता है तो उसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। आप खुद देखें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों अगला हमारा, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों। ऑप्शन ए एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, ऑप्शन बी एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, ऑप्शन सी एल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है और ऑप्शन डी आपका है एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इसलिए ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अगला कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन बी एडिंगटन सीमा, ऑप्शन सी हायल सीमा और ऑप्शन डी आपका है फाउलर सीमा। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे जाकर क्या हो जाते हैं दोस्तों, नष्ट हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, ऐसी सीमा को क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अगला 2,4 डी है क्या है। ऑप्शन ए एक कीटनाशक है, ऑप्शन बी एक विस्फोटक है, ऑप्शन सी एक कवकनाशी है और ऑप्शन डी आपका एक खरपतवार नाशी। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक खरपतवार नाशी। क्या दोस्तों 2,4 डी क्या है, एक खरपतवार नाशी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है या क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी चिप, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप और ऑप्शन डी आपका है फाइल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिप। आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है, चिप कहलाता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए इसके भार द्वारा, ऑप्शन बी इसकी ऊंचाई द्वारा, ऑप्शन सी इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर और ऑप्शन डी आपका इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। काय के कारण दोस्तों, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अगला, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन ए थर्मोपाइल, ऑप्शन बी सोल सेले,
ऑप्शन सी डायनेमो और ऑप्शन डी आपका है लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायनेमो। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी डायनेमो। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? इनमें से आपको बताना एक गलत है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा है डेसिबल, इसके सामने दिया है ध्वनि की प्रबलता की इकाई। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है हमारा अश्व शक्ति, इसके सामने दिया है शक्ति की इकाई, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा है समुद्री मील, इसके सामने दिया है नौ संचालन में दूरी की इकाई। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी आपको दिया है सेल्सियस, इसके सामने दिया है ऊष्मा की इकाई। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों चौथा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है काय के कारण? ऑप्शन ए मच्छर काटने से, ऑप्शन बी दूषित भोजन तथा जल से, ऑप्शन सी थूक से, और ऑप्शन डी आपका कुत्ते के काटने से। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन तथा जल से, इसके कारण पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, और ऑप्शन डी आपका है प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। आपको बताना है कि वायुदाब की जो मापी अगर उसमें रीडिंग में गिरावट हो तो वो किस बात का संकेत होता है? ऑप्शन ए स्थिर तथा शांत मौसम का, ऑप्शन बी वर्षा युक्त मौसम का यानी कि वर्षा होगी, ऑप्शन सी ठंडा होगा, और ऑप्शन डी आपका है तूफानी होगा। किस बात का संकेत होता है रीडिंग में अचानक गिरावट, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अगर वायुदाब की मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है तो वो दोस्तों तूफान का संकेत होता है, इसकी तूफान आने वाला है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अगला, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्षा करती है, ऑप्शन बी प्रदूषण उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ऑप्शन डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। कौन सी परत दोस्तों? ओजोन परत, जिसे हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? O3। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से बड़े पैमाने पर मौतें हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी MIC यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी अमोनिया, और ऑप्शन डी आपका है फास्जिन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MIC। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा? MIC यानी कि वो कौन सी गैस थी जिसके कारण जो भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई थी? कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। निम्न में से किस यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है? ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप,
ऑप्शन सी एनीमोमीटर और ऑप्शन डी आपका है फेदोमीटर। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फेदोमीटर। जो समुद्र की गहराई मापी जाती है दोस्तों वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, फेदोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय के मान का कितना भाग होता है। तो इसका जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/4 भाग। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है दोस्तों, 1/4 होता है। चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन बम बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन का, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन का। हाइड्रोजन बम बनाने में नाभिकीय विखंडन विधि का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, असत्य युग्म को निर्दिष्ट कीजिए। इनमें से यहाँ पर आपको 3 दिए गए हैं, इनमें से आपको एक असत्य दिया गया है, वो आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म असत्य है। ऑप्शन ए आपका है डायनेमो, उसके सामने दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी विद्युत मोटर, इसके सामने दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी आपका है लाउड स्पीकर, इसके सामने आपको दिया है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा युग्म असत्य दोस्तों, तीसरा युग्म जो हमको दिया है लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये युग्म हमारा गलत है। जो लाउड स्पीकर होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर आपको बताना है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शब्द से, ऑप्शन बी रेशम से, ऑप्शन सी सेब से और ऑप्शन डी आपका है लाख से। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन से। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से। हो सकता है शायद यहाँ पर शब्द नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, शहद भी यहाँ पर हो सकता है। अगर यहाँ पर शहद होगा तो वो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता दूँ कि जो एपीकल्चर का संबंध है वो किससे है दोस्तों, मधुमक्खी पालन से। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय वर्षा हो जाता है। तो आपको बताना है कि किसके घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन बी बोरान के ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी आपका है नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सल्फर के ऑक्साइड। यदि सल्फर के ऑक्साइड दोस्तों वर्षा के जल में घुल जाते हैं तो वर्षा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, जिससे क्या बोलते हैं फिर हम, अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, ऑप्शन बी सामान्य थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ऑप्शन सी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ऑप्शन डी आपका विद्युत अपघटन के लिए। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फोटो इलेक्ट्रिक के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी में अगर हम इसे देखें तो विद्युत प्रभाव हम इसे बोल सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक के लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये आज का दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। लोहे में किस क्रिया में जंग लगता है। ऑप्शन ए अपघटन,
ऑप्शन बी हैलोजनीकरण, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण और ऑप्शन डी आपका है ऑक्सीकरण। दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। लोहे में जो जंग लगती है दोस्तों वो कौन सी क्रिया के कारण लगती है, ऑक्सीकरण के कारण। दोस्तों बहुत बार परीक्षा में लोहे पर लगी जंग का सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है कि लोहे पर लगी जंग का सूत्र क्या होता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, लोहे पर लगी जंग का सूत्र आपको मैंने सामने बता दिया गया है Fe2O3.XH2O। इसे आप 10H2O भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको दोस्तों याद रखना है। काय का सूत्र है, लोहे पर लगी जंग का। ठीक है, चलते दोस्तों हमारे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारहीनता की स्थिति कब होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण अधिक होने पर, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण कम होने पर, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर क्या होता है दोस्तों, भारहीनता की स्थिति होती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपका आज का, कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है, कितना होता है। ऑप्शन ए 746 वोल्ट, ऑप्शन बी 746 किलोवाट, ऑप्शन सी 746 किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन डी आपका है 746 वाट। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 746 किलोवाट प्रति घंटा। ये क्या के बराबर होता है दोस्तों, एक अश्व शक्ति के बराबर। ठीक है, चलते दोस्तों हमारे अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है बहुत ही शानदार प्रश्न, अग्निशमन यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का। काय में दोस्तों अग्निशामक यंत्र में काय का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अग्निशमन यंत्र क्या होता है दोस्तों, बहुत बार जब आग लग जाती है तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप और ऐसी कई जगहों पर एक गैस सिलेंडर रखा होता है पंप टाइप, उसको क्या बोलते हैं, अग्निशमन यंत्र। उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है अगला, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा और ऑप्शन डी आपका है हाइड्रोलिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में जो ऊर्जा संचित रहती है वो कैसी होती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन ए नेगेटिव से फोटो बनाने वाले काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता को, ऑप्शन बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन और ऑप्शन डी आपका है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है दोस्तों, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की क्षमता। और ये किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करने के लिए काय का उपयोग करते हैं, पीएच मान का। ठीक है, जिसका पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है वह पदार्थ या वह घोल कैसा होता है, अम्लीय होता है। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। जी हाँ दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है।
ऑप्शन ए ओवर प्रोडक्शन पर, ऑप्शन बी स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर, ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, और ऑप्शन डी आपका है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है, इन तीनों पर आधारित है, इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, थायरक्सिन क्या है। ठीक है, क्या बताना है आपको कि थायरक्सिन क्या है। ऑप्शन ए विटामिन है, ऑप्शन बी हार्मोन है, ऑप्शन सी एंजाइम है, और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताना है दोस्तों आपको कि थायरक्सिन क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थायरक्सिन एक क्या है दोस्तों, हार्मोन है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है अगला बहुत ही शानदार प्रश्न, विटामिन क्या होते हैं। क्या बताना है आपको कि विटामिन क्या होते हैं। ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन बी अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑप्शन सी जीवित जीव होते हैं, और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होते हैं दोस्तों, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है, लेकिन आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए 86 बार, ऑप्शन बी 98 बार, ऑप्शन सी 64 बार, और ऑप्शन डी आपका है 72 बार। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों, 72 बार। ठीक है, कितनी बार, 72 बार। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन ए थायराइड के कारण, ऑप्शन बी पैराथायराइड के कारण, ऑप्शन सी एड्रिनल के कारण, और ऑप्शन डी आपका है पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के कारण, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, घेंगा रोग। ठीक है, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जब किसी रोगी को भयंकर परेशानी हो। ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी हृदय में, और ऑप्शन डी आपका है गुर्दे में। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी गुर्दे में। जब किसी रोगी को भयंकर परेशानी होती है काय में, गुर्दे में, तब काय का प्रयोग किया जाता है दोस्तों डायलिसिस का। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका कि किस भारतीय मूल निवासी वैज्ञानिक को जेनेटिक कोड पर उल्लेखनीय शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी जेबी नार्लिकार, ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन, और ऑप्शन डी आपका है डॉक्टर बीरबल साहनी। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको जेनेटिक कोड पर उल्लेखनीय शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है अगला बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए ग्राहम बेल ने 1876 में, ऑप्शन बी बैकरेट ने 1909 में, ऑप्शन सी जिलेट ने सन 1900 में, और ऑप्शन डी है आपका गैलीलियो ने सन 1609 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, ग्राहम बेल ने किया था, और कौन से सन में किया था, 1876 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है दोस्तों अगला,
मानवीय श्रेणा सीमा कितनी होती है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि श्रव्य क्षमता क्या होती है। ठीक है, मानव की जो श्रवण क्षमता होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और ऑप्शन डी है आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज के इतर तरंग। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मानवीय श्रेणा सीमा या मानव की जो श्रवण क्षमता होती है कितनी होती है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए टेकोफेरॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी सार्नोकाबालमिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए टेकोफेरॉल। विटामिन ई का जो दोस्तों रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, टेकोफेरॉल होता है। ठीक है, चलते दोस्तों हमारे अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, हरा कशिश को व्यक्त करता है। हरा कशिश का सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी है FeSO4.7H2O, ऑप्शन सी आपका है ZnSO4.H2O, और ऑप्शन डी आपका है CaSO4.H2S। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी FeSO4.7H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरा कशिश बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों हमारा अगला वाला प्रश्न। प्रश्न है अगला बहुत ही शानदार, सीने बार निम्नलिखित का अयस्क है। किसका अयस्क है सीने बार आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है पारा, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी आपका दोस्तों आयरन। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सीने बार जो है दोस्तों किसका अयस्क है, ये अयस्क है पारे का। ठीक है, किसका अयस्क है सीने बार, पारे का। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है। ठीक है, क्या बताना है कि ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी आपका है 5। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिकों की संख्या कितनी है ऑक्सीजन के, 3 है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 3। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी फ्राइबिन, ऑप्शन सी हिपेरिन, और ऑप्शन डी आपका है थ्राम्बोलास्टिन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, हिपेरिन। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होती है। ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3600 किलोमीटर, ऑप्शन सी 10,000 किलोमीटर, और ऑप्शन डी आपका है 360 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 10,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी होती है दोस्तों, 10,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले वाले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक कौन होता है। क्या बताना है आपको कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक कौन होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी फ्रियान, और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है वो कौन होता है दोस्तों, फ्रियान होता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी खनिज लवण और ऑप्शन डी है आपका है प्रोटीन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है, होम्योपैथी के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए हैनीमैन, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी हिडनबर्ग और ऑप्शन डी आपका है गैलीलियो। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हैनीमैन, जो कि कौन थे दोस्तों? होम्योपैथी के जन्मदाता थे। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हैनीमैन। लास्ट प्रश्न दोस्तों आज का हमारा, और जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? हंसाने वाली गैस, या इंग्लिश में से बोलते हैं लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों N2O। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? N2O, जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।